आदरणीय ताई जी, उपस्थित सज्जन, माता भोगी, प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले? टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले? ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव, क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति अपने लौकिक जीवन के व्यवहार की मर्यादा में राम को प्रमाण मानता है। जैसा भी जीवन प्राप्त होगा, उस जीवन को झेलते हुए, अगर झेलना पड़े, सुखकर जीवन मिले तो उसमें से पार होते हुए, अनासक्त कर्म करते हुए श्रेयस को प्राप्त होना कैसे? कृष्ण जैसे, ऐसे भारत का व्यक्ति। और आखिर जीना किसके लिए है? तो अमृत पीकर दुनिया मरती, लो अमर हुआ मैं विषय पीकर। नीलकंठ शिव भगवान का आदर्श है जीवन के लिए हम सबके सामने। ये भारत की अपनी प्रकृति का स्व है, उसके प्रकृति का ताना बाना है। उनकी पूजा करने वाले, उनकी पूजा न करने वाले, सब पर लागू है। जानते हो न जानते हो, ये लागू है। यानी मैं कह रहा हूं, लागू करना नहीं चाहता हूं, मैं तो हूं करने वाला, और कोई लागू कर भी नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए जबरदस्ती। परंतु ये हमारे स्व में, हमारी प्रकृति में है। हमारी पूजा बदल गई तो भी हमारा स्व वही है। ऊपर के उपचारों का परिवर्तन उसको बदल नहीं सकता। इस सत्य को जानना है। हम भारत के लोग यानी कैसे है, कौन है, क्या है, बाकी दुनिया से कैसे विशिष्ट है, तो हम मतों की और मान्यताओं की फिक्र नहीं करते।
हम फिक्र ये नहीं करते कौन क्या बना और किसने क्या किया, हम फिक्र ये करते कौन कैसा है और मनुष्य ने कैसा होना चाहिए। उसके लिए सभी भारतवासियों के सामने ये फिल्म था, जाने अनजाने चाहे अनचाहे उनके जीवन पर इन तीनों का प्रभाव है और वो रहेगा। वो किसी ने थोपा नहीं है। जैसे बीज में से वृक्ष बनकर आता है, कोई उसको बनाता नहीं है, वैसे हमारी अपनी परंपरा में से हम बनकर आए हैं। कोई भी इस सत्य का साक्षात्कार होना बाकी था, उस सत्य के साक्षात्कार को इस यज्ञ ने हमको कराया। चंपत राय जी कहते हैं वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना, ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हुए। वो देवी देवता उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है सारी बातों। वो पहला नहीं है। डॉक्टर प्रणब कुमार मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला चल रहा। तो मैं तैयार होके गया, बहुत पूछेंगे, बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे भाई, क्या आपके लोगों ने थोड़ा सा कुछ लोगों को वापस में लाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कैसे करते हो? ऐसा करने से हल्ला होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। मैं भी आज अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा लेकिन आप लोगों ने ये जो काम किया है उसके कारण भारत का 30% आदिवासी तो इस लाइन पर आ गए, दिख ही रहा था उनके टोन से, तो बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता, बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता ऐसा, क्योंकि कन्वर्शन जड़ों को काटता है। कन्वर्शन कोई अंदर से आता है तो कोई बात नहीं। पूजा के बारे में तो हमारी धारणा है, जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी। अपने अपने तरीके से चलो, सब तरीके सही है, एक ही जगह पहुंचाएंगे और सबको अपना तरीका चुनने का अधिकार। परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से होता है तो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता, जड़ों से काटकर अपने प्रभाव की गुण की संख्या बढ़ाना ही होता है। इसलिए घर वापसी का काम होता है। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि दुनिया हमको सेक्युलरिज्म सिखा रही, क्या अधिकार है दुनिया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक सेकंड वो रुके और उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सेक्युलर नहीं है, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सब हमारा नेतृत्व पूरे भारत का, वो मन से सेक्युलर था। फिर एक सेकंड रुके, फिर कहा उन्होंने, और वो पहले सेक्युलर नहीं है। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा ने हमको सेक्युलरिज्म ही सिखाया। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा कौन सी है? वही है जो रामकृष्ण शिव से चली, वो हमारा स्व है। उस स्व की जागृति के लिए आंदोलन चलता था। तो कई बार कॉलेज विद्यार्थियों की बैठक में एक रटा रटाया प्रश्नों को पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर क्या मंदिर मंदिर लगाया। तो
तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते थे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते, कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अयोध्या में जो 1000 वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए। और वही होगा, वही हो रहा है। एकदम तो होता नहीं, बीच में बहुत लंबा समय गया है, धीरे धीरे सारी बातें होती है। लोग बड़े अधीन हो जाते हैं सारे मुक्ति यज्ञ के पूर्ण कालावधि में। 35 वर्ष का कालावधि है, विशेषकर 92 के बाद लोग पूछते थे कब होगा कब होगा कब होगा का उत्तर हमारे पास कहा था। लोग ये भी कहने लगे थे कि मंदिर वो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं एक ही उत्तर देता था सबको, कि देखो भाई, संघ की तृतीय संचालक बाला साहब जोरोस उन्होंने कहा है कि ये एकदम होता नहीं है, 20-30 साल लगेंगे। तो 30 साल होने के पहले पूछना नहीं, उसके बाद पूछो। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, तुम रहो तब तक, बीच में मर मत जाना तो तुम देखोगे। हम बता रहा क्यों? क्योंकि ये होना ही है। भारत स्वतंत्र है, भारत के लोग भारत बनकर खड़े होने ही है। ये हुआ है, इसलिए हुआ है, ये समझकर आगे चलना पड़ेगा। और इसलिए अब हो गया, वो इतिहास हो गया, बहुत साल हो गए, सारी बातें बताई चंपतराय जी ने, जो रोचक बात थी उन सबके साक्षी कुछ लोग बचे हैं, कुछ कालखंड दिखा, ऐसे कुछ लोग बचे हैं। पिछले वर्ष प्रतिष्ठा हुई, वो तो हम सबने अनुभव किया। सारे देश का वातावरण, कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मुक्त मन से, आनंद से, पवित्र मन से हमने अपने अपने स्थान पर देखा, कुछ लोगों ने वहां आके देखा, और रामलला के जीवन के मूल्यों की, धर्म के मर्यादा की स्थापना की बात सब जगह की गई, सब मंचों से की गई। आगे बढ़ना, लेकिन ये एक लंबा अध्याय चला और उसमें इतने सारे लोग, उन्होंने अपना अपना काम किया। बहुत से लोगों ने प्राणार्पण भी किया। अशोक जी को ये देखने को नहीं मिला। मंत्र रामचंद्र दास जी, स्वामी वामदेव जी, विष्णुहरि डालमिया जी, इन सबको देखने को नहीं मिला। अडवाणी जी की स्वास्थ्य की हालत कितनी खराब थी, वहां उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन हमको देखने को मिला। तो ऐसे सब लोगों के सम्मान का ये प्रातिनिधिक कार्यक्रम है, जैसे ने बताया। वो कार्यक्रम है, और ऐसी जगह है जहां एक बार पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्या देवी जी के कर्तृत्व से एक राम राज्य उनके पूरी कारकिर्द में चला है। जैसे राज्य की हम कल्पना करते हैं राम राज्य कहने के बाद, वैसा राज्य चला। उनके 320 जन्मशती का भी अवसर है, और ये सारा
जो हुआ है उसमें करने वाले लोगों में अनेक हमारे अपने सहकारी हैं। अनेक लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमारे संघ की पद्धति में ऐसा है कि ऐसे लोग साथ रहते हैं, लेकिन हम उनका जो मन में उनके लिए सम्मान है व्यक्त नहीं कर सकते। संघ की कार्य पद्धति में उसको अच्छा नहीं मानते, उससे दूर ही रहते। तो धन्यवाद देने की पद्धति संघ में नहीं, लेकिन मन में तो रहता है। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है कि हम ये कर सके, सबके सामने ये कर सके, और कोई शंका संशय हमको नहीं टोके, ऐसा अवसर बहुत कम रहता है। वो आस्था, इतने सारे शुभ योग एकत्रित आए, इसलिए हाँ कहने में मुझे देर लगाने का कोई कारण नहीं था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, इस क्षण को पकड़ना मेरा काम है, तो वो मैंने किया। बस एक ही बात है, ये दोनों योग हम ध्यान में रखें। परसों प्रतिष्ठा द्वादशी हो गई, उस द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, परसों हो गई। अयोध्या में मंदिर बना राम का, अब मन में बनना चाहिए, ऐसा उस समय कहा गया। और लोकमाता देवी अहिल्या देवी के स्थान पर हम यहाँ पर उनकी जन्मशती के वर्ष में सब बैठे, ये दोनों का स्मरण मन में करना, इस कार्यक्रम को भी याद रखना। ऐसा त्याग, ऐसा भीम पराक्रम, ऐसा अथक परिश्रम करके हमको कैसा अपने देश को बनाना है, उसके लिए हम स्वयं को कैसे बनना है, इसका चिंतन करना। इसका चिंतन करते हुए हम अपने जीवन में कोई 5 अच्छी बातें जोड़ सकेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रातिनिधिक सम्मान है, वो प्रातिनिधिक सम्मान पूर्णतः सार्थक हो जाएगा। ऐसा सम्मान इन सबका हो, और चंपत राय जी को ये देखने को मिले कि ऐसा सम्मान हो रहा है, तो आज उनके भी मन में जो स्मरण आया है, वो स्मरण फिर से उनको होगा, और उनके मन में आज से 1000 गुना ज्यादा आनंद पैदा करेगा। जो आनंद उनके मन में पैदा हो, वो आनंद उनके मन में पैदा करने का भाग्य आपको मिले, मुझे भी मिले। ये शुभकामना आपको, मुझको, सबको देता हुआ मैं अपनी 4 शब्द समाप्त।